धर्मो रक्षति रक्षिता। आपका अभिनंदन है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। मित्रों, क्या आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा भी हुआ हो कि रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम और लंकाधिपति रावण ने एक साथ बैठकर महादेव का पूजन किया हो? या आप सोच सकते हैं कि कभी स्वयं रावण ने मां सीता को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया हो? या फिर आप उस घटना से अवगत हो जहां रावण यदि एक छोटी सी चूक कर देता तो बिना लंका पहुंचे ही लखनलाल पूरी असुर जाति का संहार करने ही वाले थे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं वो अद्भुत प्रसंग जिसमें कई ऐसे मोड़ आएंगे जिन्हें आप जीवन भर भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हमारे सनातन के 6 दर्शनों और 4 वेदों का ज्ञाता प्रखंड पंडित दशानन रावण अपना भविष्य पहले ही देख चुका था और वह यह भी जानता था कि श्री राम से जीत पाना उसके लिए असंभव है। तो हुआ कुछ ऐसा कि लंका पर कूच करने से ठीक पहले श्री राम ने शिवलिंग विग्रह की स्थापना के लिए किसी आचार्य अर्थात ब्राह्मण को बुलाने के लिए कहा और श्री राम ने कहा कि आचार्य भी ऐसे हों जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराएं जानते हों। तब जामवंत ने कहा कि ऐसा तो केवल एक ही है, लेकिन वही तो हमारा शत्रु है, लंका नरेश रावण। तो श्री राम ने मुस्कुराते हुए जामवंत से कहा कि आप ही इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं और जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जब यह बात महर्षि पुलस्त्य के पौत्र और महान शिव भक्त रावण को पता चली तो उसने अपने सैनिकों से जामवंत जी को ससम्मान अपने महल में लाने को कहा और स्वयं भी जामवंत के स्वागत के लिए महल के द्वार पर हाथ जोड़कर खड़ा रहा। जामवंत जी ने जब यह दृष्टांत देखा तो मुस्कुराकर कहा कि मैं तो श्री राम का दूत हूँ और आपके इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ। तब रावण ने प्रत्युत्तर में कहा कि नहीं, आप तो हमारे पितामह के भ्राता तुल्य हैं और इसलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महल के भीतर जामवंत को आसन प्रदान कर रावण ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा तो जामवंत ने कहा कि प्रभु श्री राम एक बड़े उद्देश्य के लिए शिवलिंग विग्रह की स्थापना का अनुष्ठान करना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि आप इस अनुष्ठान के आचार्य बने। तो मित्रों, रावण ने पहले तो यह प्रस्ताव सुनकर अभिवादन किया और इसके बाद पूछ ही लिया कि शिवलिंग विग्रह की स्थापना के पीछे का बड़ा उद्देश्य कहीं लंका विजय तो नहीं है? तो जामवंत ने कहा, जी हाँ, यही उद्देश्य है, किंतु हे लंकेश, आपके पास हाँ कहने के अतिरिक्त और कोई अन्य विकल्प ही नहीं है, क्योंकि यदि आप मना कर देते हैं तो आने वाले समय में कोई भी रावण को ब्राह्मण या शिव भक्त दोनों ही नहीं मानेगा। तो मित्रों, रावण ने हाँ करने से पहले यह सोचा कि जिस अनुष्ठान का आचार्य स्वयं रावण हो, उस अनुष्ठान के यजमान श्री राम की योग्यता का एक बार परीक्षण तो कर ही लेना चाहिए। और इस परीक्षा के लिए रावण ने कहा कि जामवंत जी, इस समय आप त्रिलोक के विजेता रावण के महल में हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें तब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने इस अनुष्ठान के लिए हाँ कहा या मना कर दिया। तो इस कथन पर जामवंत ने हंसकर कहा कि हे लंकेश, मुझे बंदी बनाने का सामर्थ्य तुम्हारी समग्र सेना में नहीं है, किंतु मैं एक दूत के रूप में आया हूँ, तो मेरा यहाँ शक्ति प्रदर्शन करना उचित नहीं है। किंतु मैं तुम्हें यह अवश्य बता दूं कि मैं यहाँ एक विशेष व्यवस्था की सुरक्षा के साथ उपस्थित हूँ। श्री राम के अनुज लक्ष्मण मेरे यहाँ आने के पक्ष में नहीं थे और जब मैं वहां से चलने लगा तभी लखनलाल ने आचमन करके अपने त्रोण से महादेव के दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र का आह्वान कर उसका संधान कर लिया है और वे उसका संधान कर वीरासन में बैठे हुए हैं। यदि लक्ष्मण के दिए समय में मैं वापस नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण के धनुष से
पाशुपतास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर छूट जाएगा। इस कारण हे लंकेश, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे बिना देर किए अपने उत्तर के साथ आदर सहित यहाँ से विदा करो। मित्रों, यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी राक्षस गण भयभीत हो गए और लंकेश भी कांप उठा। और उन सब के डर का कारण यह था कि पाशुपतास्त्र महादेव का वह अमोघ अस्त्र है जो संपूर्ण सृष्टि में एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग नहीं कर सकते, तथा अब भले ही यह दिव्यास्त्र रावण और मेघनाद दोनों के पास भी हो, लेकिन यदि लक्ष्मण ने इसे संधान की स्थिति में ला ही दिया है तो स्वयं महादेव भी अब रावण को बचा नहीं सकते। तब रावण ने स्वयं को संभालते हुए कहा कि जामवंत जी, आपके यजमान राम उचित अधिकारी हैं और अपने दूत को संरक्षण देना भी भली भांति जानते हैं। आप जाकर उनसे कहिए कि रावण ने उनका आचार्यत्व का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया और साथ ही यह भी कहा कि आपके यजमान वनवासी हैं और घर से बाहर हैं, तो उन्हें केवल स्नान कर व्रत के साथ उपस्थित रहना है। शास्त्रों में यह बात कही गई है कि यजमान किसी अनुष्ठान में जिन साधनों का प्रबंध ना कर पाए, उनका प्रबंध करना आचार्य का दायित्व होता है। तो अनुष्ठान हेतु समस्त आवश्यक साधन एवं उपकरण रावण स्वयं लेकर पहुंचेगा, क्योंकि रावण यह जानता है कि राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। मित्रों, इसके उपरांत लंकेश ने अपने सेवकों से सभी संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए कहा और अशोक वाटिका पहुंचा। अशोक वाटिका में रावण ने मां सीता से कहा कि तुम्हारे पति राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर शिवलिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और मुझे आचार्य वर्ण किया है। हे सीते, तुम्हें विदित हो कि बिना धर्मपत्नी के गृहस्थ के सभी अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें मेरे साथ राम के पास चलना है मेरे विमान में। किंतु याद रहे, तुम वहां भी मेरे अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मेरा संकेत मिलते ही पुनः विमान में बैठ जाना। मेरा आदेश तुम्हारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि स्वामी का आचार्य भार्या का अर्थात तुम्हारा भी आचार्य होगा। यह बात जानते ही वैदेही ने दोनों हाथ जोड़कर रावण को प्रणाम किया और कहा, जो आज्ञा आचार्य। और मित्रों, लंकाधिपति ने भी अभिवादन स्वीकार करते हुए दोनों हाथ उठाकर मां सीता को आशीष दिया, अखंड सौभाग्यवती भवः। और अब आता है इस वृत्तांत का सबसे रोचक भाग। तो हुआ कुछ इस प्रकार कि मां सीता और अन्य पूजन सामग्री के साथ रावण अपने विमान से समुद्र पार पहुंचा और जानकी से विमान में रुकने को कहकर श्री राम के सम्मुख पहुंचा। वहां जामवंत से सूचना पाकर श्री राम भाई और सभी साथियों सहित आचार्य रावण के स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही उपस्थित थे। लंकेश के आगमन पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दशानन को प्रणाम किया और सबसे विलक्षण बात यह है कि रावण ने प्रणाम के प्रत्युत्तर में श्री राम को दीर्घायु होने का आशीष दिया और यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब अनुष्ठान प्रारंभ करने हेतु रावण ने भूमि पूजन संपन्न किया और श्री राम से कहा, हे यजमान, अर्धांगिनी को बुलाइए। यह बात सुनकर श्री राम ने अत्यंत विनम्र स्वरों में कहा कि यदि यजमान असमर्थ हों तो आचार्य अन्य विकल्पों के साथ भी अनुष्ठान पूरा करा सकते हैं। आचार्य रावण ने कहा कि अन्य विकल्प तभी संभव होते यदि आप अविवाहित हों अथवा आपकी पत्नी जीवित ही न हो या उन्होंने आपको त्याग दिया। तो राम, क्या आपके साथ ऐसा कुछ है? श्री राम ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई अन्य उपाय बताएं आचार्य। तब आचार्य रावण ने कहा कि आवश्यक उपकरण यदि आचार्य साथ लेकर आते हैं तो अनुष्ठान के पूर्ण होने पर उन्हें अपने साथ वापस भी ले जाते हैं। क्या आपको यह स्वीकार है राम? श्री राम ने कहा, जी आचार्य, मुझे स्वीकार है। तत्पश्चात रावण ने कहा कि जाइए, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे विमान में अर्ध यजमान जानकी उपस्थित हैं
उन्हें बुलवा लीजिए। यह सुनकर श्री राम के आदेश पर विभीषण सहित अन्य मंत्री पुष्पक विमान से मां सीता को लेकर आ गए। आचार्य रावण ने कहा, अर्ध यजमान सीते, यहाँ आकर अर्ध यजमान राम के साथ आसन ग्रहण करो। जानकी ने आचार्य के कथन का पालन किया और अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। श्री गौर गणेश पूजन, कलश पूजन और नवग्रह पूजन संपन्न कर आचार्य ने कहा, लिंग विग्रह लाइए। यजमान श्री राम ने कहा कि शिवलिंग विग्रह को लेने के लिए अंजनी पुत्र कल रात्रि कैलाश चले गए थे, कुछ ही क्षणों में आते ही होंगे। तब आचार्य ने कहा, विलंब नहीं किया जा सकता, सर्वोत्तम मुहूर्त आ चुका है, अतः बिना विलंब के दोनों यजमान समुद्र की बालू से ही लिंग विग्रह स्वयं बना लें। यह कथन सुनते ही मां जानकी ने अपने हाथों से समुद्र की रेत से शिवलिंग विग्रह निर्मित किए तथा श्री राम द्वारा बालू का आधार पीठ बनाया गया और सिया राम ने साथ मिलकर महादेव के शिवलिंग विग्रह को स्थापित किया। आचार्य रावण ने संपूर्ण विधि विधान से शिवलिंग विग्रह स्थापना का अनुष्ठान संपन्न कराया और इसके उपरांत क्षण आया आचार्य की दक्षिणा का। तो श्री राम ने रावण से पूछा, आचार्य आपकी दक्षिणा? आचार्य रावण ने कहा कि स्वर्ण की नगरी के स्वामी दशानन को एक वनवासी क्या दक्षिणा दे सकता है। श्री राम ने कहा कि परिस्थितियां जो भी हों, मैं आपकी दक्षिणा जो भी आप कहें उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मित्रों, रावण की दक्षिणा सुनकर वहां उपस्थित सभी जन हतप्रभ रह गए। रावण ने कहा, दक्षिणा यह है कि जिस घड़ी आचार्य मृत्युशैया पर हों, तब यजमान उनके सम्मुख उपस्थित रहें। श्री राम ने कहा, ऐसा ही होगा आचार्य, और श्री राम ने इस बात को निभाया भी। तभी तो हम सुनते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तदुपरांत श्री राम व जनक नंदिनी ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और आचार्य ने कहा कि यदि महादेव चाहेंगे तो आपको इस अनुष्ठान का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। इस घटना के समय उपस्थित सभी जन समुदाय के नेत्र अश्रुओं से भर आए और सभी ने सच्ची श्रद्धा से इन अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। मित्रों, एक बात सोच कर देखिए कि जो दक्षिणा रावण ने मांगी उससे बड़ी क्या कोई और दक्षिणा हो सकती थी। और इस प्रकार चारों वेदों और 6 दर्शनों में मर्मज्ञ, ज्योतिष विद्या के पारंगत, आयुर्वेद, रसायन और तंत्र मंत्र के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता दशानन रावण ने अपने अंतिम समय को ही अपनी मोक्ष का साधन बना लिया। मित्रों, इस घटना से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं कि इस दृष्टांत में जिस शिवलिंग का वर्णन हुआ है, आज हम सभी उन्हें श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा, इस संपूर्ण घटना का विस्तृत विवरण यदि आप जानना चाहें तो तमिल भाषा के महर्षि कम्मन की लिखी राम कथा इरामावतारम में आपको इसका संपूर्ण विवरण मिल जाएगा। तीसरा बिंदु, इस अनुष्ठान के उपरांत जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर पहुंचे तो उन्हें अनुष्ठान संपन्न देखकर अपने देरी से आने पर बहुत दुख हुआ। तो श्री राम ने उनसे कहा कि आप अपने लाए शिवलिंग को भी पास में ही स्थापित कर दें। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि रामेश्वरम मंदिर में ही पवन सुत के द्वारा लाए गए शिवलिंग भी उपस्थित हैं, जिन्हें भक्त हनुमानेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यह था एक और अद्भुत प्रसंग हमारे विराट सनातन धर्म का। आशा करते हैं कि हमारी टीम पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के ये प्रयास आपको पसंद आए होंगे, और यदि अच्छे लगे हो तो आइए मैं आह्वान करता हूं कि हम सब साथ मिलकर इस सनातन रथ के धर्म ध्वज यात्रा को नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आपकी शुभकामनाएं और आपका साथ ही हमारे मनोबल को प्रोत्साहित करते हैं। तो आइए इस वीडियो को अपने सभी सनातनी साथियों के साथ शेयर करते हैं, उन तक पहुंचाते हैं और हिंदुत्व को और अधिक सामर्थ्यशाली बनाते हैं। मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा एक और अद्भुत और रहस्यमयी प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री सिया राम, हर हर महादेव।